गाइज वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपने देखा नवजोत लास्ट वीडियो में कैलगरी गया था हमारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को साइन करने के लिए, एंड दैट टू मेरे बिना। तो आज की वीडियो में हम 5 चीजों के बारे में बात करेंगे दैट इन्फ्लुएंस्ड आवर डिसीजन इन बाइंग द हाउस इन कैलगरी। नंबर 1, व्हाई कैलगरी। नंबर 2, हाउ मच शुड वी बाय द प्रॉपर्टी फॉर। नंबर 3, हाउ कैन वी मेक अप टू $800 a month from this investment. Number 4, how the hell did we manage to take on a third mortgage? Do banks lend that much? And number 5, very important risks associated with buying this investment property and kyun you should understand the risks before investing and not just invest because Potato Talkies invested in Calgary. लास्ट वीडियो एंड ये वाली वीडियो मिला के हमने अपनी 5 महीने की रिसर्च सब कुछ इसमें पैक करा है। ये वीडियो थोड़ी हैवी होने वाली है एंड वेरी इंटरेस्टिंग, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात करते हैं व्हाई डिड वी चूज कैलगरी। अब गाइज ये कोई अब्रप्ट डिसीजन नहीं था, ये हमने ऑलमोस्ट 5 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने बात करी थी कि व्हाई यू शुड एक्चुअली लुक आउटसाइड ऑफ टोरंटो एंड वैंकूवर, जो कि बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है, एंड व्हाई इट मेक सेंस टू लुक एट स्मॉलर टाउन्स लाइक किचनर वेयर वी आर लिविंग एंड कैलगरी। एंड उसके बाद हमने 2 महीने पहले मेघा एंड दिवेश के साथ एक वीडियो बनाई थी जिसमें वी डिस्कस व्हाई पीपल आर मूविंग टू कैलगरी एंड उसके क्या रीजंस हैं। Number 1 is a growing tech sector, which is relatively small right now, but a lot of companies are investing in Alberta and making their offices there. Number 2 is affordability. अब जितने पैसों में हमारा ये कॉन्डो आया है उतने ही पैसों में वहाँ पे एक मस्त बड़ा सा घर आ जाता है। उसके बाद आता है ग्रोइंग पॉपुलेशन। इट इज वन ऑफ द टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन कैनेडा। ऊपर से एल्बर्टा का इमिग्रेशन प्रोग्राम इज वेरी एक्टिव, ओनली सेकंड टू ओंटारियो। एंड पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो देयर आर मोर बैंक्स दैट कम अप, मोर स्कूल्स, मोर रिटेल आउटलेट्स, मोर हाउसेस, मोर कंस्ट्रक्शन, मोर हॉस्पिटल्स, मोर यूनिवर्सिटीज, विच जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट। तो हमें लगा कि यार बनता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना। हर इन्वेस्टमेंट में देयर इज रिस्क एंड ऑल दीज फैक्टर्स एक्चुअली लेड अस टू बिलीव दैट कैलगरी इज द नेक्स्ट प्लेस या कैलगरी इज राइप फॉर द नेक्स्ट रियल एस्टेट बूम। अगर अभी नहीं तो अगले 5 साल में। तो अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे कि हमने ये घर कितने का खरीदा, एंड द आंसर इज $502,000 कनेडियन। एंड जैसे हमने पिछली प्रॉपर्टी में बताया था, पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे जो इस घर है इसके अंदर ये एक डुप्लेक्स है। इस डुप्लेक्स में एक बेसमेंट है विच इज़ अबाउट 650 स्क्वायर फीट। उसमें सारी फैसिलिटीज़ हैं इंक्लूडिंग अ किचन एंड एवरीथिंग, इवन लॉन्ड्री इज देयर। एंड उसके बाद एक रेंटल यूनिट ऊपर है जो कि नॉर्मल 2 स्टोरीड हाउस जो होता है, दैट्स अबाउट 1650 स्क्वायर फीट। तो टोटल मिला के इट्स अबाउट 2300 स्क्वायर फीट का घर विच इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स। अब अगर हम अपने किचनर वाले टाउन हाउस से कंपेयर करें तो इट्स क्रेजी। नंबर 1 किचनर इज अ टाउन हाउस, कैलगरी 1 इज अ सेमी डिटैच्ड। किचनर वाले का प्राइस है $658,000 एंड कैलगरी 1 इज $502,000 इंक्लूडिंग ऑल द अपग्रेड्स। किचनर वाले का एरिया इज 1800 स्क्वायर फीट इंक्लूडिंग द 330 स्क्वायर फीट ऑफ बेसमेंट, एंड कैलगरी वाले का इज 2300 स्क्वायर फीट विच हैज 650 स्क्वायर फीट ऑफ बेसमेंट इंक्लूडेड इन इट। नंबर 4 किचनर की बेसमेंट वी कांट रेंट आउट। एक तो बहुत छोटी है, ऊपर से सेपरेट एंट्रेंस नहीं है, वेयरएज कैलगरी की बेसमेंट इज रेंटेबल। अब ये सिर्फ फायदे नजर आ रहे हैं, बट किचनर वाली प्रॉपर्टी का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है दैट इट इज इन ओंटारियो, जहां पे मार्केट सिर्फ ऊपर की तरफ जाती है। हमने 650 का खरीदा था इंक्लूडिंग ऑल अपग्रेड्स एंड द वैल्यू इज ऑलमोस्ट 800 प्लस इन 1 ईयर। बट कैलगरी की जो मार्केट है वो इतनी स्पीड से नहीं बढ़ती है, द स्पीड इज मच स्लोअर। इनफैक्ट ऑयल क्राइसिस की वजह से कैलगरी के प्राइसेस में इतना अप डाउन हुआ है पिछले कुछ सालों में कि वहां पे प्रॉपर्टी लेना या इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि यू विल अर्न मनी। बट कैलगरी वाली प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्टिव इज वेरी डिफरेंट, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू नंबर 3 कि इसमें से हम पैसे कैसे कमाते हैं, एंड दिस वन इज अ कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टी। लेट्स डू सम नंबर्स। तो जैसा हमने बताया था ये एक डुप्लेक्स है जिसका 1 बेडरूम बेसमेंट जो है दैट कैन गो आउट फॉर $1,000 एंड ऊपर जो यूनिट है 3 बेडरूम 2.5 बाथ दैट विल गो फॉर ऑलमोस्ट $1,800 to $2,000, बट लेट्स टेक 1800 एट द लो एंड। तो टोटल रेंट हो गया $2,800।
अब आते हैं मंथली खर्चों पे। बिकॉज दिस इज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो इसके अंदर 20% डाउन देना पड़ेगा। 500 का 20% होता है $100,000। अब ये वाली डाउन पेमेंट हमारी कहाँ से आई, कैसे आई, ये हम अगले पॉइंट में डिस्कस करेंगे जब हम रिस्क के बारे में बात करेंगे और डाउन पेमेंट के बारे में बात करेंगे। बट अभी थोड़ा मंथली खर्चे देख लेते हैं ऑन अ $400,000 मॉर्गेज। तो मंथली मॉर्गेज एट 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 30 years इज $1,486। उसके बाद आता है प्रॉपर्टी टैक्स विच इज $300 अ मंथ। एंड क्योंकि हम ओंटेरियो में रहते हैं जो कि कैलगरी से बहुत बहुत दूर है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है घर के अंदर तो हम यहाँ से फ्लाइट पकड़ के जा नहीं सकते। इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। So it's always better to pay a property management company, and the price for that will be 8% of the rent, which is almost 250 लगा के चलो, but $225 if we were to do an exact math. तो टोटल मिला के मंथली खर्चा हो गया $2,010 a month. एंड टोटल प्रॉफिट हुआ $2,800 का रेंट, $2,000 का खर्चा, तो ऑलमोस्ट $800 अ मंथ। अब इसके अंदर जो कैश ऑन कैश रिटर्न होती है, तो इसमें ना रिटर्न जब कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमने पैसे डाले और कितने मिले, द वे इट्स कैलकुलेटेड इन कैश फ्लो पॉजिटिव प्रॉपर्टीज इज दैट जो हमारा $800 का नेट प्रॉफिट है, दैट मल्टीप्लाइड बाय 12 विच इज $9,600। $100,000 हमने डाउन पेमेंट दी थी, तो इट्स 9,600 ऑन अ $100,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल हमारा 9.6% का रिटर्न है। बट ये 9.6 होता नहीं है, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। Now you have to agree कि the investment looks really good. लास्ट वीडियो में नवजोत ने आपको दिखाया था कि वहां पे हॉस्पिटल है, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां YMCA भी है, वहां बहुत सारे डॉक्टर्स नर्सेज आके रहेंगे एंड देयर आर मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज एज वेल. सो देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द अप्रिसिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी इटसेल्फ. एंड अगर प्रॉपर्टी अप्रिशिएट नहीं करती है नेक्स्ट 5 years में, इट्स स्टिल पुटिंग मनी इन आवर पॉकेट्स. अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे कि भाई ये कौन सा बैंक है जो 3 प्रॉपर्टी के लिए मॉर्गेज देता है। एंड इसका आंसर इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन अ कपल ऑफ सिनेरियोज हियर। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो रेंटल प्रॉपर्टी है और इसमें से $2,800 का हमारे को रेंट आता है। तो व्हाट द बैंक डज इज जो $2,800 है उसका मिनिमम 50% दे कैन एक्चुअली एड बैक इनटू योर इनकम टू मेक यू एलिजिबल. And this is why a lot of people actually get eligible for the rental property. So $2,800 है, $1,400 per month gets added back to your income, and that's one way of making you eligible. उसके बाद अगर तब भी एलिजिबिलिटी नहीं बैठती है, नहीं बैठती रेशियोज, नहीं बैठ रहा सब भी, तो यू कैन ऑलवेज गो टू एन ऑल्टरनेट लेंडर एज लॉन्ग एज यू पे 20%, जो इस पे देना ही पड़ेगा बिकॉज इट्स एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इट्स द रूल. तो जब हम ऑल्टरनेट लेंडर के पास जाते हैं, जिसको बी लेंडर भी कहते हैं, ये कोई बेकार लेंडर नहीं होते हैं, दे आर ऑल गुड लेंडर्स, बट देर आर डाउन साइड्स टू अ बी लेंडर, विच इज दैट द इंटरेस्ट रेट इज स्लाइटली हायर. तो जो इंटरेस्ट रेट, जो हायर इंटरेस्ट रेट होगा, उससे हो सकता है $150-200 पर मंथ ज़्यादा हमारी पॉकेट में से जाए, बट वी विल बी एबल टू क्लोज द प्रॉपर्टी एंड it will still put, if not $800, but $600 in your pocket, which is still a 7% return. तो तरीके बहुत हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाने के, टिल योर नंबर्स एड अप. एंड उसको करने के लिए आपको नवजोत को कॉल करना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अब ये तो हो गई मॉर्गेज की बात. अब आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, और ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेयर वी टॉक अबाउट रिस्क्स. Like any other investment, this investment is also subject to market risk, और इसमें सबसे पहला रिस्क आता है about risk of down payment. हमने $500,000 के हाउस पे $100,000 डाउन पेमेंट करनी है. इसकी पोजेशन हमें मिलनी है 1 साल के बाद. अभी हमने इस पे 5% दिया है, $25,000, बट जस्ट इमेजिन दैट वी एक्चुअली नीड टू पुट अनदर $75,000. और उसकी क्लोजिंग के बाद हमने किचनर की भी क्लोजिंग करनी है. सो वी आर एक्चुअली बाइंग 2 प्रॉपर्टीज एंड क्लोजिंग 2 प्रॉपर्टीज बैक टू बैक, एंड दैट्स अ मैसिव रिस्क. बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का रिस्क. तो अगले 18 महीने में वी एक्चुअली हैव टू सेव a substantial amount of cash, and that's something that you need to take care of when you're buying an investment property. अब हमें पता है कि हम मैनेज कर लेंगे, मेहनती बच्चे हैं, बट रिस्क तो है ही. इसीलिए कैलगरी वाला घर हमने अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टनरशिप में ली है. वी को ओन द प्रॉपर्टी. सो $50,000 हम देंगे, $50,000 वो देंगे, एंड इसी में जो हमारा नेट प्रॉफिट होगा, जो रेंट आएगा, वो भी स्प्लिट होगा इन हाफ. तो हमारे हिस्से $400 आएंगे. मस्त प्लान है. अब इसमें भी एक छोटा सा रिस्क है, एंड दैट इज टू चूज योर पार्टनर वेरी वेरी वाइजली. जब हम नॉर्मली घर खरीदते हैं, हस्बैंड वाइफ खरीदते हैं, देन ऑब्वियसली यू ट्रस्ट ईच अदर एंड इट्स अ मैरिटल हाउस. बट व्हेन यू आर बाइंग विद फ्रेंड्स, you need to make sure that you are going into this investment
this partnership with your eyes open and choose the partner very very wisely because it's a massive investment. And उसके बाद आता है risk number 2, which is the hidden cost when you are buying a pre-construction, जिसमें सबसे पहला आता है GST. अब हमने कैलगरी में 5% GST देना है. अगर हम सेम घर ओंटेरियो में खरीदें तो इट विल बी 13% GST. Yes, there are rebates that you get when you file your taxes, and उसके लिए अपने अकाउंटेंट या CA से जरूर बात करना, but that's another thing that you need to take care of. हमारे 502,000 जो हमने प्रॉपर्टी प्राइस आपको बताया उसके अंदर GST ऑलरेडी इंक्लूडेड है, so that's good. उसके बाद आती है क्लोजिंग कॉस्ट जो आपको 502,000 में नहीं दिख रहा. अब ये जो क्लोजिंग कॉस्ट है इसके अंदर द लॉयर फीस इंक्लूडेड, देयर आर सम डिस्बर्समेंट फीस, देयर इज लैंड ट्रांसफर टैक्स एंड देयर आर सम सिटी टैक्सेस दैट यू नीड टू पे, जो लिस्ट आपको लॉयर देगा. एंड वो टैक्सेस नॉर्मली प्राइस में इंक्लूडेड नहीं होंगे एंड यू नीड टू एटलीस्ट, अगर ओंटेरियो में प्रॉपर्टी ले रहे हो तो यू एक्चुअली हैव टू बजट 1.5% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू. बट बिकॉज एल्बर्टा में देयर इज नो लैंड ट्रांसफर टैक्स, सो ये जो एक्सपेंस है क्लोजिंग कॉस्ट का दैट एक्चुअली रिड्यूसेस टू हाफ, विच इज ऑल्सो अ गुड थिंग अबाउट एल्बर्टा. एंड देन देर आर अ फ्यू अपग्रेड्स इन द हाउस. अब जैसे किचनर वाले घर में हमने अराउंड $20,000 के अपग्रेड्स करे हैं एंड कैलगरी वाले घर में अराउंड $15,000 के, विच इज इंक्लूडेड इन द 502,000 का प्राइस. तो ये तो हो गए हिडन कॉस्ट वाले रिस्क. उसके बाद आता है ऑक्यूपेंसी रिस्क, जिसका मतलब ये है कि अब जैसे 12 महीने अगर हैं एंड 12 महीने तो ऐसा कोई मतलब ऐसा हो ही सकता ना कि पूरे 12 महीने के लिए रेंट पे ना चढ़े वाला घर, एंड जब भी रेंट पे नहीं चढ़ेगा यू एक्चुअली विल हैव टू इनकर $2,000 अ मंथ की कॉस्ट, क्योंकि मॉर्गेज तो जाती रहेगी. सो इफ दिस $2,000 पर मंथ एंड दिस ऑक्यूपेंसी रिस्क scares you, you are not ready to make an investment. Like in Seaton, you saw there's a massive hospital जहाँ पे डॉक्टर्स, नर्सेज एंड स्टाफ काम करते हैं, उनको रहने की जगह भी चाहिए. Then there is another technical school coming जहाँ पे स्टूडेंट्स आके रहेंगे, they'll rent out basements, and of course there's a YMCA जहाँ पे भी काफ़ी employment opportunities होंगी. And then it is 30 minutes away from downtown Calgary. So जो लोगों को suburb पसंद है, वहाँ पे रहना पसंद है, उनके लिए भी इतना दूर नहीं है. बट येस रिस्क तो है, एंड द वे वी आर लुकिंग एट दिस इज अगर हमारा 8 या 9 मंथ्स तक अगर ये रेंटेड आउट रहता है एंड 3 महीने हमारी ऑक्यूपेंसी नहीं रहती है, इवन देन वी ब्रेक इवन. एंड वैसे तो बिकॉज वी हैव 2 यूनिट्स हियर, तो ऐसा बहुत अनलाइकली है कि ये दोनों ही यूनिट्स रेंट पे नहीं जाएंगे. तो आई थिंक हमारा रिस्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड इवन इफ वी मेक अ लॉस, आवर लॉसेज विल बी स्प्लिट इनटू 2 बिकॉज वी आर गोइंग इन विद अ पार्टनर इन दिस प्रॉपर्टी. अब रिस्क तो होता ही है हर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, एंड जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिटर्न, एंड इट मेड सेंस फॉर अस विद आवर 5 months ऑफ रिसर्च ऑन कैलगरी. But guys, you also need to put in your 100 hours of research and just don't go by what we are saying. Do your research if you are buying in Calgary. It's a no-brainer if you are living in Calgary, because just imagine अगर duplex है और हमारा खर्चा $2,000 का है, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट फीस भी नहीं है, राइट? सो $1,800 का खर्चा आएगा हमारा जो मॉर्गेज और प्रॉपर्टी टैक्स है, एंड अगर बेसमेंट को रेंट पे डाल दो तो यू कैन एक्चुअली लिव इन द 1,650 स्क्वायर फीट जो ऊपर ऊपर नीचे वाला है उसके अंदर फॉर अबाउट $800 अ मंथ. सो इट्स अ नो ब्रेनर. एंड अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो देन ऑल्सो इट मेड सेंस फॉर अस, बिकॉज मैंने एक रूल जो बहुत पहले सीख लिया था वो ये था कि इफ़ यू वॉन्ट टू मेक मनी यू ऑलवेज इन्वेस्ट इन स्टफ and you look at trends where other people are not investing yet. तो आज की डेट में इतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है मार्केट, बट आई genuinely believe that अगले 5 साल में there will be a lot of people who will be moving to Calgary just because they'll be priced out of Ontario and BC, and therefore it makes sense for us to hold it long term. And that was the full story of why and how we bought our 2.5 house in Canada. अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो प्लीज लाइक कर देना एंड डू शेयर इट विद अ फ्रेंड हु माइट बेनिफिट फ्रॉम इट. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.